मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, द्वितीय अध्याय, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ है। और द्वितीय अध्याय का हम रिवीजन कर रहे हैं। अंतिम सत्र में हैं हम। आज हमारी रिवीजन की अंतिम कक्षा रहेगी और इसके बाद हम गोष्ठी का आनंद लेंगे। अभी तक जो आप सबने पढ़ा है वह आपने कितना ग्रहण किया है, ये गोष्ठी के माध्यम से पता चलेगा। तो उसके भी विषय आज वितरित किए जाएंगे। सर्वप्रथम हमारे कहाँ तक चल गए थे सूत्र? 49 सूत्र चल गए थे हमारे। आज 50 से लेकर 53 सूत्र, 4 सूत्र हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो निकाल लीजिए सभी लोग पेज नंबर 233, 233। हाँ जी, निकाल लिए सबने। हम्म, सूत्र नंबर 50। अब लिंग अर्थात वेद के स्वामी कौन है, ये हम आज पता करने वाले हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। मतलब अभी अब यहाँ से जो सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं उसमें ये बताएंगे कि चारों ही गति में जन्म लेने वाले जीव किस किस लिंग के होते हैं, ये यहाँ पर आज पता करने वाले हैं हम। तो उसमें सबसे पहले हमारा आया है नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। इसका सामान्य अर्थ है नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक होते हैं। लिंग तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। उसमें से किस किस जीव के कौन कौन सा लिंग होता है वह आज हम पता करने वाले हैं। तो जो नारकी जीव है और सम्मूर्छन जीव है वो सभी नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। नारकियों में स्त्री नहीं होती, पुरुष नहीं होते, वो सब नपुंसक लिंग वाले होते हैं। और उसी तरह से सम्मूर्छन जीवों में भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, सभी जीव नपुंसक लिंग वाले होते हैं। हम्म, ठीक है। इसमें एक विशेष बात और आई है, टीका में देखिए। लिंग अर्थात वेद दो प्रकार के हैं। द्रव्य लिंग, पुरुष स्त्री या नपुंसक बताने वाला शरीर का चिन्ह, और भावलिंग, स्त्री पुरुष अथवा स्त्री पुरुष दोनों के साथ भोगने के अभिलाषा रूप आत्मा के विकारी परिणाम। नारकी और सम्मूर्छन जीवों के द्रव्य लिंग और भावलिंग दोनों ही नपुंसक होते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी के भावलिंग तो पुरुष लिंग हो और द्रव्य लिंग स्त्रीलिंग हो, ऐसा आपने सुना भी होगा, आजकल ऐसा चलता है। लेकिन नारकियों के सभी के भावलिंग भी नपुंसक लिंग होता है और द्रव्य लिंग भी नपुंसक लिंग ही होता है, नारकी के और सम्मूर्छन के। ठीक है, अगला सूत्र देखिए। देवों के कौन से, नारकी और सम्मूर्छन दो के तो हो गए, अब देवों के कौन सा लिंग होता है? तो न देवाह। अगला सूत्र 51 नंबर का, न देवाह मतलब देव नपुंसक नहीं होते, अर्थात देवों के पुरुषलिंग और देवियों के स्त्रीलिंग होता है। वहां पर कोई भी नपुंसक लिंग वाला नहीं मिलेगा देवगति में। सभी या तो पुरुषलिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। देवगति में द्रव्यलिंग तथा भावलिंग एक से होते हैं। भोग भूमि म्लेच्छ खंड के मनुष्य स्त्रीवेद और पुरुषवेद दोनों को धारण करते हैं, वहां नपुंसक उत्पन्न नहीं होते। मतलब भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वहां पर भी केवल दो ही लिंग है,
स्त्रीवेद और पुरुषवेद, जैसा कि देवगति में वैसा ही भोग भूमि में भी है। अब अन्य कितने लिंग वाले, अब जो बच गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो शेषास्त्री वेदाः, शेष के गर्भज, मनुष्य और तिर्यंच तीनों वेद वाले होते हैं। मतलब गर्भज, मनुष्य और तिर्यंच ये दोनों ही तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य और तिर्यंच उनके तीनों वेद हो सकते हैं। भाव वेद के भी तीन प्रकार हैं। पुरुष वेद की कामाग्नि ये अपन सब पढ़ चुके हैं। पुरुष वेद की कामाग्नि तृण की अग्नि के समान, स्त्री वेद की कामाग्नि अंगार के समान, और नपुंसक वेद की कामाग्नि ईंट की अग्नि के समान रहती है ना। ये हम समझ चुके हैं सारा। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला सूत्र लेंगे, और जो कि बहुत ही विस्तार को प्राप्त है ऐसा अंतिम सूत्र, आयु का अपवर्तन। उसके पहले लिंग संबंधी या पिछले जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रश्न हो किसी को तो वह पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए सरिता जी। जय श्री राम दीदी। हम्म। दीदी लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो बोलते हैं, हाँ। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, तो उसमें अपन किनको लेंगे? ये क्योंकि चर्चा पर्याप्त। की और अपन ने गोमटसार जीव कांड में से भी इसको देखा था कि लब्धि हाँ, अपर्याप्तक किसे कहते हैं। तो मनुष्य। दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जिनकी पर्याप्ति पूरी हो गई है, पूरी हो जाती है, वो पर्याप्तक मनुष्य कहलाते हैं। 6 प्रकार की पर्याप्तियां बताई थी ना, वो जिनकी पूरी हो गई वो पर्याप्तक है। मतलब हम सभी पर्याप्तक मनुष्य हैं। और अपर्याप्तक के दो भेद होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक और निवर्तक, ऐसे दो होते हैं। तो जिनकी एक तो होते हैं कि जिनकी जैसे पर्याप्ति पूरी होना प्रारंभ हुई है और फिर वो अंत में पर्याप्तक हो जाएंगे, वो कहलाएंगे लब्ध अपर्याप्तक। और जिन जो निवृत्त अपर्याप्तक है, वो जिनकी की लब्धि पूरी नहीं हो पाएगी और पहले ही मृत्यु हो जाएगी उनकी, वो निवर्तक। इन दोनों में नाम में कंफ्यूजन है, मतलब ये दोनों इसी रूप में है। एक भेद ऐसा है दीदी उसका, लगभग। अपर्याप्तक के जो दो भेद है ना, एक भेद में तो ये है कि वो पर्याप्तियां पूरी होने वाली है, और एक भेद में ऐसा है कि पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, वो बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जिनमें लब्धि पूरी होने वाली है तो उसके लिए उदाहरण कैसा होगा? अब इसमें लब्धि उदाहरण अपर्याप्त। कहाँ, उदाहरण की जयचंद्र आवश्यकता जी। कहाँ है? शरीर, मन, वाणी, इंद्रिया, ये सब किसी किसी की पूर्ण होती है, किसी किसी की नहीं पूर्ण होती है, और वो पहले ही मर जाता है। मतलब वहां से मृत्यु हो जाती है उस जीव की, दूसरी जगह पर आ जाती है। यानी ये गर्भ जयचंद्र के जी। हिसाब, गर्भ के हिसाब से हो गया ये गर्भ हाँ, में ही बने। गर्भ में ही। गर्भ। हाँ बोलिए। दीदी वो लब्धि पर्याप्त तक तो जीव है जिनकी प्राप्ति पूर्ण नहीं होगी। एक सेकंड, एक सेकंड। लब्धि पर्याप्त तक दीदी जिनकी पूरी नहीं होगी कभी भी। और निर्वर्ती पर्याप्त तक होते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी बाद में। ये गर्भ की अपेक्षा से है, पता कब हाँ तो पर्याप्तक मतलब हाँ हाँ जी, अब बोलिए। हाँ दीदी मैं बोल रही थी कि लब्धि पर्याप्त तक जीव तो वे हैं जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होंगी। और निर्वर्ती पर्याप्त तक वे जीव होते हैं जिनकी पर्याप्ति बाद में पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो निवृत्ति हो गई ना, तो निवृत्त पर्याप्त हाँ हाँ की पूर्ण हो हाँ। जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। सुलेखा जी। हाँ जयजन दीदी, अभी हम्म। आपने बताया कि देवगति में नपुंसक होते हैं तो दो लिंग होते हैं उनके, स्त्री और पुरुष भेद होते हैं। हाँ कितने हाँ, लिंग होते हैं देवों के? दो, दो ही बचे ना। नपुंसक लिंग नहीं होता तो दो ही बचे फिर। देवियां होती है वो स्त्रीलिंग है, और देव होते हैं वो पुरुष लिंग है।
दो लिंग होते हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। आरती जी बोलिए। कि दीदी ये जो पर्याप्ति है वो शायद अंतर्मूर्त में पूरी हो जाती है, हाँ, अरे एक अंतर्मूर्ति। आप लोग है ना रिकॉर्डिंग देख लेना, पर्याप्ति के कल से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। और ये पर्याप्ति अपन ने पूरी पढ़ी है गोमटसार जीवकांड में से। उसमें 6 पर्याप्ति होती है और सभी प्रारंभ एक साथ होता है पर्याप्तियों का, लेकिन पूर्णता एक के बाद एक होती है और अंतर्मोट में पूर्णता हो जाती है। 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है लेकिन पूर्णता क्रम से होती है, और ये सब पर्याप्तियां अंतर्मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाती है। उसको और देख लीजिएगा। हाँ मंजू जी बोली। जय जगन दीदी। हम्म। दीदी हम मुझे है ना ये अज्ञान जो था ना वो थोड़ा ठीक से नहीं समझ में आया था। गति अज्ञान का साइलिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान का संयत नंबर ये बोलिए। है ना जो है 6 सूत्र नंबर 6। हाँ, उसमें मिथ्या एक दर्शन। अज्ञान जो आया। हाँ हाँ। ठीक है। देखो, अज्ञान जो है ना, जब अपनी ये चर्चा चली थी तब भी अपनी अपने बात बोली थी कि जो अज्ञान है वह 3 प्रकार का है। ज्ञानी भी 3 प्रकार के और अज्ञानी भी 3 प्रकार के। तो कौन कौन से? एक तो जीव ज्ञानी और बाकी सारे द्रव्य अज्ञानी। ठीक है, क्योंकि केवल जीव के पास ही ज्ञान है इसलिए वो ज्ञान वाला, और बाकी सब अज्ञानी। बाकी सब में बाकी के द्रव्य आ गए सारे, 5 द्रव्य। ठीक है। हम्म दूसरा केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञानी को ही है और बाकी का अधूरा ज्ञान तो कुछ ज्ञान की गिनती में नहीं है, इसलिए वो सब अज्ञानी। 2 हो गए। तीसरा मिथ्या मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी, या सम्यक ज्ञानी सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। अज्ञानी। है ना? आ गए ध्यान क्या आपको? ये 3 पॉइंट्स लिखवाए भी थे। ये लिखे तो लिखे हैं दीदी मेरे पास भी। फिर इसमें आपने ना घटवाया था ये छायिक छायोपसमिक और औपसमिक, तो हम्म। वो मुझे समझ में नहीं आया। अब देखो आप इसमें अज्ञान पेज नंबर, इसकी जो टीका है ना, पेज नंबर कौन सा है ये? 191। इसकी जो टीका है इसमें नीचे अज्ञान दिया हुआ है। अज्ञान, ज्ञान का अभाव अज्ञान है, इस अर्थ में यहाँ अज्ञान लिया गया है। कुज्ञान को यहाँ नहीं लिया गया है, कुज्ञान को छायोपशमिक भाव में लिया गया है। कुज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान। जी। है ना? अब अज्ञान 2 प्रकार के हो गए। जैसे हमारा किसी वस्तु के संबंध में तो मिथ्या ज्ञान हो और किसी वस्तु के संबंध में अज्ञान हो, जैसे हम जानते ही नहीं। जैसे जापान देखा है क्या कि नहीं? उसके जापान के संबंध में हमारा अज्ञान है। ठीक है। और किसी चीज को आपने उल्टा मान लिया, कि जैसे जो नींबू है उसको केरी मान लिया, तो उस संबंधी अज्ञान हो गया, वो कुज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और अज्ञान में फर्क समझिए। जिसका ज्ञान ही नहीं है वो तो अज्ञान हो गया, और मिथ्या ज्ञान मतलब हम्म जिसमें उल्टा ज्ञान हो वो मिथ्या ज्ञान। अब यहाँ पर जो हम्म, अज्ञान लिया गया है, इसमें वही अज्ञान लिया गया है जिसके बारे में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अच्छा। अभाव अज्ञान है, इस अर्थ में यहाँ पर हम्म अज्ञान लिया गया है ना? अब औदिक भाव के जो 21 भेद हैं, इस अर्थ यहाँ पर अज्ञान जो लिया गया है वो अज्ञान है कि जिसका हमें ज्ञान नहीं है। और जो कुज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है उसको छायोपशमिक भाव में लिया है। छायोपशमिक भाव में भी आया है ना अज्ञान? हाँ ये देखिए आप, छायोपशमिक भाव में भी हाँ अज्ञान है। 3 हाँ अज्ञान है। लिया गया। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 लिए हैं इसमें। ये तीनों ही मिथ्या ज्ञान है। हम्म मिथ्या ज्ञान को छायोपशमिक भाव में लिया गया है, क्योंकि कुछ वहां पर क्षयोपशम किसे कहते हैं कि कुछ कर्म का उदय, कुछ अनुदय, कुछ उपशम, इस टाइप की व्यवस्था रहती है। तो जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान तो खत्म नहीं होगा, तो वहां पर क्षयोपशम रूप ज्ञान रहता है, और वो क्षयोपशम रूप ज्ञान उल्टा रहता है तो वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आता है। इसलिए कुज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान को लिया गया है।
और ओदैक भाव में अज्ञान को लिया गया क्योंकि ये जीव के उदय जनित अवस्था, तो वो अज्ञान है कि जीव का उदय ऐसा है कि उसके उसे पूरे तीन लोक का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो ये उसके उदय के कारण हुआ है, इसलिए अज्ञान को ओदैक भाव में लिया गया। ठीक है, आया जी समझ दीदी में ठीक आया है। क्या? हाँ आ गया मुझे। ठीक, चलिए और कोई प्रश्न किसी का? तो शोभा जी। दीदी जय जिने। हम्म दीदी मेरे को योनिया तो मालूम हो गया कि 9 योनिया होती, पर बाकी मेरे को जो शीत उष्ण ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। योनिया, ये ये बिल्कुल कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा सबसे वो योनिया 9 होती ये तो समझ में आ गया है कि बाकी कहाँ शीत उष्ण ये मेरे को नहीं समझ में आ पा रहा। हाँ देखो, इसको शॉर्ट में एक बार और समझ लेते हैं अपन। हाँ आप सूत्र बोलिए 32 नंबर का। ये सचित शीत संवृता। संवृता क्षेत्र मिशास चेकस तद योन्यः। हाँ, ये योनि के संबंध में ही पूरा सूत्र है ना। जन्म तो समझ में आ गए होंगे आपको तीनों, समूर्छन, गर्भ और जी उत्पाद, हाँ ये जी है। हाँ अब हाँ जी हाँ। योनिया, योनि वास्तव में तो 84 लाख योनि होती है, इतनी तरह की योनिया। मतलब योनि किस कहते किसे हैं? मतलब जहां पर जन्म हो जीव का, उस स्थान को योनि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया योनि किसे कहते हैं शोभा जी? जी हाँ जी हाँ। अब ये योनियां कितने प्रकार की हैं? तो वैसे तो 84 लाख योनि है, लेकिन शॉर्ट में बोले तो ये योनियां 9 नौ प्रकार की नौ। हैं। मतलब उसको विस्तार में करेंगे तो हम 84 लाख हो जाएगी। अब अपन जो ये 9 योनियां है इसको समझ लेते हैं। तो पहला है सचित्त। सचित। तो सचित्त किसे कहते हैं? जीव रहता है इसमें जीव। जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित्त योनि कहते हैं। जीव सहित योनि को सचित्त योनि कहते हैं। देखो, समूर्छन जीव कहाँ पैदा होते हैं? वो तो वातावरण में पैदा हो जाते हैं, है ना। जहां पर शीत है, उष्ण है, ऐसे मिलके ऐसे वातावरण में ही पैदा हो जाते हैं। झिंगूर है, तो झिंगूर कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये जो बारिश के जैसे कीड़े हैं, बारिश में उत्पन्न होते हैं, जैसे मतलब गर्म और सर्द दोनों चीज रहती हैं तब वो उत्पन्न होते हैं, है ना। गर्म और सर्द में। हाँ, पर कहाँ पर होते हैं? कौन सा स्थान, कौन सा है उसका? कहीं भी हो जाते हैं वो तो। वो वातावरण में ही हो जाते हैं, है ना। अब लेकिन कुछ योनि, वो तो मतलब उसकी योनि तो कुछ वो चेतन वाली योनि तो बची नहीं उसकी, क्योंकि वो तो कहीं भी उत्पन्न हो रहे हैं, वातावरण में उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो चेतन योनि हो उसे सचित्त योनि कहते हैं। जो जीव के संसर्ग में, मतलब जीव की जो योनि है, चेतन के साथ जो योनि है, वो सचित्त योनि कहलाती। जैसे मनुष्य, स्त्रियों की योनि तो वो सचित्त योनि कहलाएगी। ठीक है, अब इससे विपरीत अचित्त योनि, जो योनि त्रियंची योनि भी सचित्ती में आएगी ना अचित्त, दीदी। हाँ, जो योनि चेतना से रहित हो उसे अचित्त योनि कहते हैं, है ना। मतलब जहां पर जीव नहीं हो उसे अचित्त योनि कहते हैं। जैसे ये झिंगूर पैदा हो गए तो अचित्त योनि हो गई। अब जो योनि सचित्त भी हो और अचित्त भी हो, दोनों का मिश्रण हो, उसे सचित्ता चित्त योनि कहते हैं। देखो इसमें भी दिया होगा, हाँ इसमें दिया ना, मनुष्य या अन्य प्राणी के पेट में जीव उत्पन्न होते हैं उनकी सचित्त योनि है। दीवार में मेज कुर्सी इत्यादि में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी अचित्त योनि। दीमक, दीमक पैदा हो गई तो दीमक की तो अचित्त योनि। और भी कई जीव पैदा होते हैं, लकड़ियों में, दीवार में सफेद सफेद कीड़े निकलते हैं, पेपर में निकलने लग जाते हैं, साड़ी बहुत दिन तक पड़ी हो अलमारी में उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो वो सब अचित्त योनि, क्योंकि पुद्गल में पैदा हो रही।
है ना। अब मनुष्य की पहनी हुई टोपी इत्यादि में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी सचित्ताचित्त योनि है। कैसे? टोपी में हुए तो अचित्त होना चाहिए ना। हम्म। तो गर्म सर्द दोनों। नहीं, अभी शीत उष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल सचित्त, अचित्त और सचित्ता चित्त, 3 प्रकार की योनि की बात कर रहे हैं। अभी शीत उष्ण पे बाद में आएंगे। तो जैसे टोपी पहनी किसी ने, तो पसीना आया यहाँ पर, और पसीने से जीव उत्पन्न हो गए उसमें। पसीने और टोपी, इन दोनों के कारण जीव उत्पन्न हुआ, तो वो सचित्ता चित्त योनि, उस जीव की योनि सचित्ता चित्त कहलाएगी, क्योंकि वो सचित्त भी है वहां पर और अचित्त भी है। ठीक है, 3 समझ में आया? हम्म। अब वो बस उदाहरण से बस रटा हुआ बोल सकते दीदी, पर ये सचित्ता चित्त में मतलब टोपी में सचित्ता चित्त का क्या हुआ? वैसे जैसे सचित्त में है कि जीव में रहता है इसलिए सचित्त है, हाँ, अचित्त में है ना, जहाँ जीव रहता है वहां। वहां जीव और के कारण, जैसे परफेक्ट। पेट में उत्पन्न हुआ, हमारे पेट में कीड़ा हो गए, तो वो हाँ सचित्त योनि है, क्योंकि वो जीव के संसर्ग में है ना, तो वो सचित्त योनि है। हाँ। और पर टोपी है और मेज कुर्सी में हुआ, वो तो बिल्कुल अचित्त योनि है, क्योंकि वहां पर वो तो अचित्त नहीं होंगे। हाँ की जगह आप चेतनता लीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। चेतनता जहां पर हो, जिस योनि में, वो वहां पर मतलब जीव कोई सचित्त। चेतनता के साथ उत्पन्न हुआ है, तो वो सचित्त योनि है। टेबल कुर्सी में अचित्त योनि है, क्योंकि वहां पर चेतनता नहीं है। और टोपी में कोई जीव, किसी ने टोपी पहन रखी है और वहां जीव उत्पन्न हो गए, तो वो तो जीव का भी संसर्ग है ना, वहां पर चेतनता भी है और टोपी की अचित्त। अचेतनता भी है, इसलिए सचित्ता चित्त अचेतन। योनि हो जाएगी। तो ये सचित्ता चित्त में जुए वगैरह लेंगे क्या दीदी? जुए वगैरह लेंगे कि हाँ, नहीं? जुटे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती जू वगैरह है। लेंगे ना? हाँ, ये हो गई 3। अब इसके बाद आइए, ठंडी योनि को शीत योनि कहते हैं। मतलब जो सर्दी में जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी योनि शीत है। गर्मी में जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी योनि उष्ण है। और पानी के गड्ढे में सूर्य की गर्मी से पानी के गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी शीतोष्ण योनि, शीत में। क्योंकि पानी तो ठंडा है और सूर्य की रोशनी पड़ रही है, वहां पर किरणें पड़ रही है, तो वो गर्माहट भी हो गई, तो इसलिए शीतोष्ण योनि कहलाएगी वहां पर। ठीक, 3 वो और 3 ये। ये हो गई, 6 हो गई। हाँ। अब 9, मतलब 7वीं, जो योनि स्थान ढका हुआ हो उसे संवृत योनि कहते हैं। बंद पेटी में रखे हुए फलों में जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी संवृत योनि वो है, समृद्धि अंश। क्योंकि वो ढकी हुई थी। और जो जो योनि स्थान खुला हुआ हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे विवृत योनि कहते हैं। जैसे काई, बिल्कुल खुला हुआ है वो तो स्थान, समुद्र में काई उत्पन्न हो जाती है, तो काई की कौन सी योनि कहलाई? काई की विवृत योनि कहलाएगी। और जो दोनों योनियों का मिश्रण हो, उसे समृत विवृत कहते हैं। मतलब जैसे पानी आधा ढका हुआ रखा है ना, थोड़ा भाग खुला हुआ, थोड़ा ढका हुआ हो, ऐसे ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले जीव को समृत विवृत योनि होती है। इस तरह से ये 9 योनियां, मतलब जन्म स्थान, ये 9 प्रकार के यहाँ पर बताए हैं। मतलब ये इन इन जगहों पर जीवों का जन्म हो सकता है। खुली हुई जगहों पर भी हो सकता है, बंद जगह पर भी। कोई ऐसा सोचे कि नहीं, वो तो बिल्कुल हमने फ्रिज में बंद करके रख दिया, वो तो हमने बिल्कुल पेटी में बंद करके रख दिया, वहां तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। कि वहां पर भी योनि है, वो भी जीव का जन्म स्थान है, वहां पर भी जीव पैदा हो सकता है। खुले में हो, बंद में हो। कि ठंड, इतनी ठंड पड़ रही है, जीव कैसे पैदा होंगे? कि नहीं, ठंड में ठंड के जीव पैदा होंगे, गर्मी में गर्मी के जीव पैदा होंगे। कि ठंड और गर्मी दोनों है, तो दोनों में वहां पे मिश्र वाले जीव पैदा हो जाएंगे। ऐसा है। हम्म। ठीक है। जय जी दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वीडियो खोल मेरा लीजिए, क्वेश्चन। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने शीत और उष्ण योनि का बताया, तो हम फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं,
तो वो हम पानी छान के यूज कर लेते हैं। जब ज्यादा ठंडा होता है तो इसमें हम नॉर्मल पानी मिला देते हैं, तो फिर वो कैसा हुआ? हाँ, तो वो उसमें ठंड के भी जीव मर गए और गर्मी के भी जीव मरे, दोनों प्रकार के जीव मरे उसमें। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे जो ब्रह्मचारी वगैरह लोग होते हैं ना, तो वो अपन नहाते हैं तो क्या करते हैं कि गर्म पानी लिया, थोड़ा तो एक दो बाल्टी मतलब एक आधी बाल्टी गर्म पानी लिया, उसमें ठंडा मिला दिया कि अब बराबर हो गया। या अब तो वो शावर वाले वो आ गए मिक्सर, तो उसमें दोनों को मिक्स करके हम चलाते हैं। तो ठंडे में गर्म को मिलाने से जीव पैदा होते हैं और तो दोनों फिर दोनों तरह के जीव मरते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं कि पानी छान लिया, उसके बाद उसको गैस पर गर्म किया और वो भगोना बाल्टी में डाला, उतने ही पानी से नहाते हैं, बस उसमें मिक्स नहीं करते। जितना पानी चाहिए उतना पूरा गर्म करते हैं, गुनगुना करते हैं, उसी पानी से नहाते हैं, छान कर। वो भी छान कर, बिल्कुल तो से छान कर। हम्म। तो जो हम फ्रिज का पानी पीते हैं वो गर्म और नॉर्मल और ठंडा, तो वो भी योग्य नहीं है पीने के, आवश्यक ही हो गया फिर वो। अच्छी है वो तो। और फ्रिज में आपने कब रखा? अब 48 मिनट के बाद पानी अनछना हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो तुरंत निकालेंगे बॉटल, फिर वो छानेंगे, फिर ज्यादा ठंडा है तो इसमें नॉर्मल मिला देंगे वो। हाँ, वो गलत है ना वो तो अच्छा, अब। वो नहीं पीना चाहिए फिर? हाँ, वो नहीं पीना चाहिए, ऐसे मिक्स नहीं करना चाहिए। आप है ना आयुर्वेद का भी अध्ययन करोगे तो उसमें भी ये बात दी हुई है कि गर्म और ठंडे पानी को मिलाना नहीं चाहिए। हाँ। उसमें तासीर चलती है, तो ठंडे तासीर की चीज में गर्म तासीर की चीज नहीं मिलाएं, ऐसा वो आयुर्वेद वाले भी बोलते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जैन साइंस में जो आयुर्वेद पुष्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ द्विदल नहीं खाते हम, तो दही बड़ा नहीं खाते हम। और वहां पर जो बाघ भट्ट है, जो भी है वहां पर आयुर्वेद की जो चरक संहिता वाले, वो बोलते हैं कि किसी भी दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए। हम्म। और स्पेशली उड़द की दाल के साथ दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो क्योंकि वो हाँ। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे स्किन डिजीज हो जाती है, उससे ये होता है ये होता है, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कब से अनादि से ये कार्यक्रम चला आ रहा है कि भाई द्विदल खाना ही नहीं है। वो तो द्विदल तो बहुत बड़ा अभक्ष है। हम्म। एक क्वेश्चन और, जैसे दूध का और दाल का भी द्विदल होता है, यानी दूध का भी द्विदल होता है हाँ, मेन द्विदल तो देखो दही का ही बताया गया है, लेकिन किसी किसी हाँ। ग्रंथ में काष्ठ द्विदल बोलते हैं उसको। जैसे अपन अच्छा। खीर के साथ सब्जी खा लेते हैं, ड्राई उसमें फ्रूट। मिर्ची रहती है, और मिर्ची जो है उसके भी जो बीज रहते हैं उसके साथ मिलकर भी दूध दूध और मिर्ची का भी द्विदल माना जाता है। तो वो तो ऐसा है कि आप जितना पालन कर सकते हैं उतना तो करें ही करें। मतलब मोटा मोटा स्थूल स्थूल तो पालन करना ही चाहिए, कम से कम द्विदल दही वाला तो नहीं खाएं। और यदि ये काष्ठ द्विदल भी छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। जितनी अनुकूलता हो उतना कार्य करना चाहिए। हम्म। हम्म, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा प्रकरण, है ना। योनि वाला समझ में आ गया? शोभा जी, क्लियर हो गया अब जी आपको? हाँ जी, हाँ दीदी, हाँ हाँ। अब आ जाइए हमारे अंतिम सूत्र पर, 53 नंबर का सूत्र है। किनकी आयु अपवर्तन रहित है, उनका नाम जानना चाहते हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता, है ना। ब्रैकेट में अकाल मृत्यु भी लिखा है यहाँ पर। क्यों लिखा है? अभी उस दिन तो आपने कहा था कि भाई अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, और यहाँ पर तो आचार्य ने खुद ने अकाल मृत्यु ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पर। तो ऐसा कैसे कि अकाल मृत्यु इसलिए लिखा है यहाँ पर कि लोगों को उनकी भाषा में, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, तो जिसको तुम अकाल मृत्यु कहते हो वह आयु का अपवर्तन है, और वह इन लोगों के लिए नहीं है। ये अच्छा। यहाँ पर बताने वाले हैं। सूत्र नंबर 53, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुष, है ना। अब उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, चरम उत्तम देह वाले अर्थात उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, तथा असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि के जीवों की आयु अपवर्तन रहित होती है। मतलब इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। सरल, आपको सरल करने के लिए शब्द बार बार लिया जा रहा है अकाल मृत्यु,
वास्तव में अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती, जितनी भी मृत्यु होती है वह स्वकाल में ही होती है। किसी की भी मृत्यु हो, कभी भी हो, वह उसके स्वकाल में ही होती है। तो फिर अकाल मृत्यु होती है नहीं कि नहीं, अकाल मृत्यु उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को अपेक्षा रहती कि ये इतने स्वस्थ थे और एकदम से क्या हो गया तो इनकी तो अकाल मृत्यु हो गई, या एक्सीडेंट हो गया इनका तो अकाल मृत्यु, विष खा लिया तो अकाल मृत्यु, ऐसा लगता है। लेकिन वह उसके स्वकाल में ही हुई है। और दूसरा कारण इसका एक और है कि जो सोपक्रम और निरूपक्रम दो प्रकार के निषेक होते हैं, रजकण होते हैं। तो निरूपक्रम अर्थात वह कि जो आयु कर्म आपने बांधा था पिछले जन्म में, उस आयु कर्म के निषेक एक एक समय में एक एक खिरते हैं, तो ये निरूपक्रम हो गया। और सोपक्रम किसे कहा कि सोपक्रम में क्या हुआ कि पहले के समय में तो एक एक समय करके ही खिर रहे थे, लेकिन फिर अंतिम समय में एक साथ सारे खिर गए, उसे सोपक्रम आयु कहते हैं। सोपक्रम कहते हैं उसे। ये भोगी जाने वाली आयु के कर्म के रचकण है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया था उस दिन अच्छी तरह से, आयु का अपकर्षण क्या होता है। देखो इसको हम दूसरे इसमें से भी ले लेते हैं। इसी में से पढ़िए आप। तो इसमें हम बस ये तीन चीजें ध्यान में रखिए, देव और नारकी इनके आयु का अपवर्तन नहीं होता, चरम शरीरी जीवों के आयु का अपवर्तन नहीं होता, और चरम शरीरी अर्थात उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीवों के, और दो हो गए, और तीसरा असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि के जीवों के आयु का अपवर्तन भी। अपवर्तन अपकर्षण कहें, मतलब जो आयु कर्म है उसका अपकर्षण इन जीवों को नहीं होता। बस ये तीन ही चीजें ध्यान में रखने योग्य है, बाकी तो फिर डिटेल बहुत सारा है, ये हम सब पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल भी इनका, है ना। आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब ये हो गया है आपका विषय कंप्लीट। इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो। अच्छा, हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी आपने अभी इसका वो भुज्यमान आयु और बध्यमान आयु वो रह गया है। हाँ वो बता दिया था ना उस दिन, आयु दो प्रकार की होती है, भुज्यमान आयु और बध्यमान आयु। तो जिस आयु को हम वर्तमान में भोग रहे हैं वह तो हो गई भुज्यमान आयु, और जो आयु बन तो गई है पर जिसका उपभोग अगले भव में होने वाला है वह कहलाती है बध्यमान आयु। ठीक है जी दीदी। दीदी, हाँ बोलिए। कदली घात एक शब्द आया है इसमें, हाँ हाँ जिसका जिसका मैंने पढ़ा था कि उदय ये होता है जैसे सुसाइड करते हैं जो लोग, कुछ भी मतलब खा के कर लिया, डूब गए, नदी में डूब गए, कुछ भी तरह से सुसाइड करना, कदली घात। तो उसमें आयु उनकी समाप्त हो जाती है। और एक शब्द ये है उदीर्णा। उदीर्णा जो शब्द आया है ना, जैसे कि 100 वर्ष की आयु है और 70 वर्ष तक तो उसके निषेक झड़ते हैं, जैसे इसमें झड़ते हैं, निरूप क्रम में झड़ते, वैसे सोप क्रम में भी झड़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में एक साथ उसकी उदीर्णा हो जाती है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है? मतलब मुझे समझ में ये कैसे समझेंगे कि इनकी उदीर्णा हुई है और ये इन्होंने जानबूझ के जो किया है वो कदली घात है, ऐसा। मैं समझ हाँ। गई कि आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि अंतर क्या है कदली घात में और उदीर्णा में, और एक और शब्द है सोपक्रम, इन तीनों में अंतर क्या है? तो देखो तीनों में अंतर वैसे देखोगे आप तो कोई अंतर नहीं है, तीनों में कार्य तो एक ही हुआ है, लेकिन किस एंगल से देख रहे हो आप। यदि आप कर्मों की अपेक्षा से देख रहे हो तो उदीर्णा शब्द यूज किया जाएगा, कर्मों की तो उदीर्णा हुई है, कर्मों में कदली घात शब्द नहीं लगेगा। कदली घात तो मतलब आत्मघात हो गया, तो आत्मघात तो वो जीव ने किया है, आत्मघात के परिणाम तो जीव के हुए, कर्मों की तो उदीर्णा हुई है। अच्छा।
है ना। उदीर्णा मतलब एक साथ उदय में आकर खिर जाना, उसी को सोपक्रम भी कहा कि एक पहले तो एक एक करके खिर रहे थे और फिर एक साथ पूरे खिर गए, उसी को सोपक्रम भी कहा। तो ये कर्मों की अपेक्षा से कहा है और कदली घात जीव की अपेक्षा से कहा। बस इतना सा अंतर है दोनों में। और कार्य तो एक ही हुआ है दोनों में, दोनों में ही उदीर्णा। कदली घात हुआ तो उसमें भी उदीर्णा हुई है कर्मों की, आयु कर्म की उदीर्णा हुई है कदली घात में भी। हाँ, कदली घात में दीदी एक चीज है, जैसे कोई सुसाइड करता है तो वो समझ में आ जाता है कि इसने सुसाइड किया, किसी भी तरह से कर ले वो। और इसमें समझ में नहीं आएगा ना, ये तो कैसे समझेंगे कि इनकी उदीर्णा हुई है। कैसे ये जो समझ पाओगे? सोपक्रम वाले, केवली ज्ञान गम में है उदीर्णा। अच्छा, तो दिखेगा थोड़ी आपको कि कर्म एक एक करके खिर रहे थे अब एक साथ खिर गए। ये तो कार्य तो कर्म में हुआ हाँ, है ना, ये तो पूरा कर्म दिखते ही नहीं है। अच्छा, कर्म इंद्रिय गोचर। हम्म, अभी अपन ने पढ़ा ना इसमें तेजस शरीर और कारमान शरीर परम परम सूक्ष्मम, इतने सूक्ष्म है ये दोनों, सबसे सूक्ष्म है। तो कारमान शरीर तो सबसे सूक्ष्म है पांचों शरीर में से, तो वो दिखेगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तो केवली ज्ञान गम्य है कि इनके उदीर्णा हुई है या इनके सोपक्रम हुआ है। आपको तो बस ये कदली घात दिखेगा। हाँ, मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी। ये जो तलेपन वाला सूत्र है ना, इसमें नीचे की जो लाइन है ना कि असंख्य वर्षायुषो हाँ, वर्षायुषो वर्त्यायुष है, इसका मतलब क्या है? जो असंख्य वर्ष तक की जिनकी आयु होती है, ऐसे भोग भूमि के जीव, वो भी आयु के अपवर्तन रहित होते हैं। मतलब वो भी आत्मघात नहीं कर सकते। वो चाहे कि मैं आत्महत्या कर लूं, विष पी लूं, तो वो नहीं मरेगा। जैसे नारकी जीव है, वो कभी ऐसा सोचे कि अरे बहुत तकलीफ है मुझे और मैं तो विष भक्षण कर लेता हूँ, ये तलवार से अपने आप को काट लेता हूँ, तो वो मर जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं। उसको अपनी पूरी आयु भोगना ही होगी। ऐसे ही भोग भूमि के जो जीव हैं, जो असंख्यात वर्ष की आयु लेकर आते हैं, वह भी, उनको पूरी अपनी आयु भोगना होती है असंख्यात वर्ष वाली। वो ऐसा बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में ही उनके उदीर्णा हो जाए, उदीर्णा हो जाए, अच्छा, सोपक्रम हो जाए, कदली घात हो जाए, ऐसा इनके साथ नहीं होता। जो तीन नाम यहाँ पर बताए हैं, उनके तीनों के उदीर्णा नहीं होगी, उनके तीनों के कदली घात नहीं होगी।